नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। हयात हेल्थ केयर ट्रस्ट के तहत चलने वाले मेयो क्लिनिक में हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने भाग लिया और शिविर का लाभ उठाया। इस मौके पर मायो क्लिनिक का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। कैंप की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस तो ये है कि सबको अवेयरनेस मिलती है। कई लोगों को नहीं पता कि फ़िज़ियोथेरेपी क्या है। फ़िज़ियोथेरेपी कैंप लगाने से इतनी अवेयरनेस हो जाती है कि आकर के लोग जानते हैं कि अच्छा इस चीज़ का भी इलाज हो सकता है। और फ़िज़ियोथेरेपी में आपको ये दवाई लेनी नहीं पड़ती, सारा का सारा इलाज हम मैनुअली करते हैं, अपनी मशीनों से करते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सब चीज़ें जानकर अवेयरनेस और बढ़ती है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट कैंप के अंदर लोगों की अवेयरनेस बढ़ने से फ़िज़ियोथेरेपी का यूज़ बढ़ता है। अभी 2 दिन पहले फिजियोथेरेपी डे भी गया था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपने किस तरीके से मोटिवेट किया, सेलिब्रेट किया? फ़िज़ियोथेरेपी डे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी फ़िज़ियो। क्या होता है कि हम यही चाहते हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी का इलाज सबको मिले, और उसी की वजह से फ़िज़ियोथेरेपी डे के ऊपर उपलक्ष्य में हमने ये कैंप रखा है। और जयपुर के अंदर मल्टीपल क्लिनिक्स पे ये कैंप चालू हुआ है। ठीक है, पिछले साल भी किया गया था, उससे पहले भी, और अब आगे भी होगा। इसकी इम्पोर्टेंस और एज अ फ़िज़ियो इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि अब हम देखते हैं कि सब दवाइयों के पीछे भाग रहे हैं। इस अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए फ़िज़ियोथेरेपी डे से अच्छा डे कोई हो नहीं सकता, है ना? मैम, आप जैसे चोट होती है या कोई पुरानी चोट रहती है, उसका इलाज किस तरीके से करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी के ज़रिए या मेडिसिन वगैरह? देखिए, पुरानी चोट ऐसा है कि पता नहीं चलता कि ये चीज़ कितनी ख़राब हो जाएगी, है ना? इग्नोर कर दिया जाता है। फ़िज़ियोथेरेपी में ऐसा है कि वो दवाई आप ले चुके, उससे आप ठीक नहीं हुए, तो लास्ट ऑप्शन, ओनली ऑप्शन और सबसे सेफ़ ऑप्शन बचता है फ़िज़ियोथेरेपी। तो पुरानी चोटों के लिए क्या है कि ना तो कोई सेक करना सक्सेसफुल होता है, सब लोग घर पे सब कुछ कर चुके होते हैं। हमारे पास जो इलेक्ट्रोथेरेपी है और जो मैनुअल थेरेपी है, उससे इस समय के अंदर जो बदलाव बॉडी के अंदर आता है, पोस्चर में जो बदलाव आता है, उसको हम सही करते हैं और बदलाव फिर दिखने लगता है। कितने दिन में पेशेंट ठीक हो जाता है फिजियोथेरेपी के जरिए आपके ऊपर? देखिए, अगर बहुत समय से दिक्कत चल रही है और उससे शरीर के अलाइनमेंट में या शेप में या वॉक में डिफरेंस आ जाता है, तो कुछ दिन लगते हैं कि उसको हम लोग सही करें, उसकी स्थिति सही करें। उसके बाद तो दर्द अपने आप ठीक होता है। कम से कम 2 दिन, 3 दिन, अगर ज़रूरत पड़े तो 1 हफ़्ता, उससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि लगेगा। मैम, आपका परिचय? मैं डॉक्टर जया जांगिड़ हूँ, फ़िज़ियोथेरेपिस्ट। स्पोर्ट्स फ़िज़ियोथेरेपी में मैंने मास्टर्स किया है और मायो क्लिनिक में एज अ कंसल्टेंट स्पोर्ट्स फ़िज़ियोथेरेपिस्ट मैं यहाँ पे काम करती हूँ। कैंप लगाने का मकसद ये था लोगों में अवेयरनेस आए। 8 तारीख को फिजियोथेरेपी डे गया है, उस दिन हम कैंप नहीं लगा पाए थे, तो हमारा ये प्लान था कि संडे को हम फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट करें। तो हमने फिजियोथेरेपी डे सेलिब्रेट करने के लिए कैंप लगाया है। जिशान सर ने मुझे कहा कि आप होम्योपैथी के साथ में वो कीजिए, होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी मिलके एक मिरेकल करते हैं। हमारी मेडिसिन इंटरनली हील करेगी, फिजियोथेरेपी का काम ये करेंगे। अच्छा, होम्योपैथी पर लोग ये अक्सर विश्वास नहीं करते, ये कहते हैं कि देर से काम करती है, उसको लेकर क्या रीज़न है, क्या बताइए, आप क्या बताएं? सर, ये एक मिथ है। ये लोगों के मन में एक दुर्भावना है कि होम्योपैथी बहुत स्लो काम करती है। होम्योपैथी सबसे फास्ट काम करती है। बस आपकी मेडिसिन जो है वो सिमिलीमम सेलेक्ट हो जानी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि होम्योपैथी वाले भी एलोपैथी से ही इलाज करते हैं, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, गलत है। एलोपैथी का मोड ऑफ एक्शन अलग है, और एलोपैथी जो है, आप ये मानिए कि एंटीपैथी है, वो हर चीज़ का एंटी बनाते हैं, लाइक एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल। हम लोग जो है उस डिज़ीज़ का जो ट्रीटमेंट करते हैं सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के हिसाब से। लेट्स लाइक टू बी ट्रीटेड बाय लाइक। होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट होता है अगर कोई इलाज कराना चाहे तो? सर, होम्योपैथी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। होम्योपैथी आप ये मानिए कि ऑलमोस्ट 0 साइड इफ़ेक्ट पे काम करती है। और कोई पेशेंट है, उसका कोई मर्ज़ है, अगर वो उसको जड़ से ख़त्म करना चाहे तो उसके लिए क्या है, कितने दिनों में होम्योपैथी से वो अपना इलाज कंप्लीट सर, कर डिपेंड सकता है? करता है कि आपकी जो है डिज़ीज़ कितनी पुरानी है, कितनी डीप सीटेड है, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। और मोस्टली ज़्यादातर पेशेंट विदिन 6 मंथ 8 मंथ ठीक हो जाते हैं। एक मेरा पेशेंट था, एक ओल्ड लेडी थी जो 8 महीने से अपने जॉइंट पेन से परेशान थी। डॉक्टर जिशान ने मुझे विज़िट कराई, वो 15 डेज़ में अपने जॉइंट पेन से बिल्कुल ठीक हो गई। वो अपने आप चल के आ रही। आप उसका लिंक चाहें तो मेरे फेसबुक चैनल पे था।
आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। मतलब आजकल युवाओं में नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ख़ासतौर से सूखा नशा जैसे अफीम वगैरह ये सब चीज़ें, उसको लेकर युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे? आप खुद भी युवा हैं और सर, सुधारने के लिए आप काम कर रहे हैं। आजकल युवाओं में जो नशा बढ़ रहा है, आप ये मानिए बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। नशा एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नस्लों को बर्बाद करती है। आप अकेले बर्बाद नहीं होते इसमें, आपका घर बार, आपकी पूरी फैमिली। तो मेरी उन लोगों से ये अपील है कि आप बिल्कुल नशा छोड़ दें, नशा ना करें। और इस्लाम में नशा हराम है, चाहे वो कैसा भी नशा हो, वो नशा जो आपको अपने होश से गाफिल कर दे। हम लोगों में ये भ्रांति है कि सिर्फ़ इस्लाम में अल्कोहल हराम है। नहीं, अल्कोहल में हर वो नशा जो आपका होश उड़ा दे, चाहे वो गुस्सा ही क्यों ना हो, वो हराम है। और वो इसीलिए हराम किया गया है कि आप अपने सारे होशो हवास खो देते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपके लिए भी नुकसानदायक है और औरों के लिए भी नुकसानदायक। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील है कि प्लीज़ इस नशे से छुटकारा पाइए, इस नशे को छोड़ दीजिए। आपको नशा छोड़ने में जो मदद हो सकती है वो मदद हम करेंगे मेडिसिनल फील्ड से। हमारे साथ डॉक्टर फैज़ान हैं जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो बहुत अच्छा आपको नशा मुक्ति का ये जो आज कैंप लगाया गया है यहाँ पर, इसमें अलग अलग तरीके की स्पेशलिटीज़ हैं, अलग अलग डॉक्टर्स आए हैं जिसमें उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। मैं एक मनोचिकित्सक, मानसिक रोग विशेषज्ञ और नशा मुक्ति विशेषज्ञ हूँ। जो मेरी यहाँ पर सर्विसेज दी गई हैं मेरे द्वारा वो हैं जैसे कि मानसिक बीमारियाँ जो होती है, जिसमें सबसे कॉमन डिप्रेशन आता है, जिसमें मन उदास रहना, एंजाइटी होती है, जिसमें घबराहट होना, बेचैनी होना, पसीना आ जाना, कभी कभी सिर दर्द की बीमारियाँ होती हैं। सिर दर्द भी अलग अलग तरीके के होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो होता है माइग्रेन होता है, वेस्कुलर हेडेक होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है। मानसिक बीमारियाँ और होती है जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें कहते हैं, जिसमें जो ग्रसित मरीज़ होते हैं उनको अपने आप से खुद से बातें करने की आदत होती है, लोगों के ऊपर शक वहम करते हैं, अकेले में बड़बड़ाते रहते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, उसमें इंसान कभी तेज़ी में आ जाता है, कभी उदासी में चला जाता है। सुसाइडल आइडियाज़ होते हैं। कई लोगों को नशे की लत होती है, जैसे शराब की बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं, स्मैक की होती है। तो उन सब बीमारियों का आज यहाँ पर इलाज किया गया है। कैसे डॉक्टर साहब इस बीमारी का इलाज करते हैं? दवाई के जरिए या किस तरीके? देखिए, दवाई का तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ही सही, मगर है ना, उसको साइको एजुकेट करना, एक काउंसलिंग का भी एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं नशे की बात करता हूँ तो स्मैक बहुत कॉमनली नशा आज की तारीख में किया जा रहा है और छोटे बच्चे 12 या 13 साल तक की उम्र के बच्चे स्मैक की लत में लग जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जब वो करता है तो एक वो बुरी संगति की वजह से करता है, 2 या 3 बार वो संगति की वजह से करता है, मगर बाद में वो एक बीमारी की तरह हो जाता है। उसको जब लत लग जाती है तब वो अपनी मजबूरी की वजह से नशा करना पड़ता है उसको। वो छोड़ना तो चाहता है मगर वो छोड़ नहीं पाता क्योंकि उसको लत लग चुकी होती है। वो छोड़ता है तो उसके शरीर में अलग अलग तरीके की परेशानियाँ होती है, जैसे कि उसको बहुत भयंकर दर्द होता है अगर वो खुद से छोड़ता है तो। उसकी आँखों से पानी आता है, ज़ुकाम होता है, दस्त लगते हैं, पेट में क्रैम्प्स आते हैं, ठीक है, उबासियाँ आती है। और वो जो इतना ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त उसको दर्द होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए हाँ, नशा जो होता है वो शरीर के लिए कितना खतरनाक है? देखिए, ज़्यादा चल रहा है, हाँ, नशा भी होता है, कितना हानिकारक है शरीर के लिए? देखिए, इस स्मैक का जो नशा है ना वो बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ चुका है और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। अगर एक बार किसी ने इसको चालू कर दिया तो फिर उसके बाद वो कहीं से भी उसके लिए पैसे लेकर आएगा। वो आती भी इतनी कॉस्टली है, वो चाह कर भी उसको छोड़ नहीं सकता। अगर वो किसी भी मानसिक रोग विशेषज्ञ से मिलता है तो दवाइयों के ज़रिए नशे को बहुत आसानी से छुड़ाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप भी युवा हैं, यंग हैं, और आप युवाओं से क्या अपील करना चाहेंगे खास तौर से? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगा, जो भी एक एडोलेसेंट एज ग्रुप होती है ना, इसके अंदर इंसान किसी भी तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट हो सकता है। तो है ना, इंसान को है ना कुछ जो भी एडोलेसेंट्स है, युवा हैं, अपने आप को है ना कहीं पॉजिटिव तरफ से है ना अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। क्योंकि इस एज के अंदर क्या होता है, इंसान के अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो उस एनर्जी को वो कहीं अच्छी जगह पर लगाए। या तो पढ़ाई कर सकता है तो पढ़ाई करे, अगर वो पढ़ाई में अगर ज़्यादा नहीं कर सकता, अगर घर का कोई बिज़नेस है तो उसके साथ लगाए, या फिर कोई स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में